दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चले जानते हैं मध्य प्रदेश की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, संविदा कर्मियों को नियमित कर्मचारियों के बराबर वेतन। सीएम शिवराज ने की सालाना कॉन्ट्रैक्ट कल्चर खत्म करने की घोषणा। अस्थायी कर्मचारियों की तरह सुविधाएं भी मिलेगी। मध्य प्रदेश के करीब 1.5 लाख संविदा कर्मचारियों को सालाना कॉन्ट्रैक्ट कल्चर से मुक्ति मिल गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं यह फैसला कर रहा हूं कि संविदा कर्मचारियों की प्रतिवर्ष अनुबंध की प्रक्रिया समाप्त की जाती है। और ये ऐलान भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में संविदा कर्मचारियों के प्रांतीय सम्मेलन में किया। मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा कि आपकी दृष्टि और कार्य कुशलता नियमित कर्मचारियों से रत्ती भर भी कम नहीं है, कई मायनों में ज्यादा भी है। और आवश्यकता पड़ने पर संविदा कर्मचारियों ने नियमित कर्मचारियों से ज्यादा काम करके दिखाया है। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में 22 नए सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी कि ITI और 10 नए महाविद्यालय खोले जाएंगे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि 22 ITI प्रदेश के ऐसे विकास खंडों में खोले जाएंगे जहां ये नहीं है, और इसके लिए 34 करोड़ 782 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में फील्ड में उतरेंगे कांग्रेस के बड़े नेता। बीजेपी के भ्रष्टाचार को करेंगे उजागर। मध्य प्रदेश में कांग्रेस अब बीजेपी के खिलाफ और आक्रामक होगी। पार्टी ने बीजेपी सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करने की रणनीति बनाई है। कांग्रेस ने तय किया कि प्रदेश में जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। संभाग स्तर पर पार्टी के बड़े नेताओं की सभाएं कराई जाएगी और शाम को भोपाल में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के निवास पर कांग्रेस के पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक हुई और करीब 2 घंटे चली इस बैठक में कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया। बड़ी खबर, कमलनाथ ने कहा कि झूठ बोलने में माहिर है मुख्यमंत्री। छिंदवाड़ा में कहा कि फर्जी वोटर्स बनाकर सत्ता में आना चाह रही बीजेपी। छिंदवाड़ा पहुंचे पूर्व सीएम कमलनाथ ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर झूठ बोलने की राजनीति करने का आरोप लगाया और एयर स्ट्रिप पर पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद भी झूठ बोल रहे हैं और दूसरे नेताओं से भी झूठ बुलवा रहे। 3 दिवसीय प्रवास पर छिंदवाड़ा पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ बेटे सांसद नकुल नाथ के साथ छिंदवाड़ा आए थे। बड़ी खबर, MP में सिविल जज के परीक्षार्थियों के लिए काम की खबर है। शादी में दहेज अगर लिया तो नहीं दे पाएंगे परीक्षा। मध्य प्रदेश में सिविल जज की परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों के लिए एक बड़ा दिशा निर्देश जारी किया गया है। ऐसे में जो छात्र इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह खबर महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि अगर उन्होंने इस दिशा निर्देश का पालन नहीं किया तो परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे। दरअसल शादी में दहेज की मांग करने वाले परीक्षार्थी अब सिविल जज नहीं बन पाएंगे। अगर किसी ने दहेज लिया तो फिर मध्य प्रदेश में सिविल जज बनना आसान नहीं होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश सिविल जज भर्ती परीक्षा के एग्जाम में यह शर्त डाली गई है कि जो दहेज लेगा उसे परीक्षा में शामिल नहीं किया जाएगा। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के मानदेय में इजाफा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी दी और बताया कि राज्य में कार्य करने वाले आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 3000 की बढ़ोतरी कर दी गई है, जिसके चलते अब उन्हें 13,000 रुपए मासिक मानदेय दिया जाएगा। इसी तरह आंगनबाड़ी सहायिकाओं के मानदेय में 750 रुपए प्रति माह की बढ़ोतरी की गई है। अब उन्हें 5750 रुपए प्रति माह मानदेय मिलेगा। इसके साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में प्रतिवर्ष 1000 रुपए और सहायिकाओं के मानदेय में प्रतिवर्ष 500 रुपए वृद्धि की जाएगी। बड़ी खबर, नेता प्रतिपक्ष का छलका दर्द, कहा कि अधिकारी मेरा फोन नहीं उठाते, सरकार आने पर बख्शा नहीं जाएगा। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह का दर्द सामने आया और खुलासा किया कि प्रदेश के पुलिस अधिकारी उनका फोन नहीं उठाते। विधानसभा के अगले सत्र में इस मुद्दे को उठाएंगे। गोविंद सिंह ने कहा कि MP में अधिकारियों की मनमानी चल रही है, मेरी भी सुनवाई नहीं है। DGP से लेकर कलेक्टर SP तक मेरा फोन नहीं उठाते, मैं विधानसभा में यह मुद्दा उठाऊंगा। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि MP में कानून व्यवस्था लचर है, गुंडे बदमाश एक्टिव है, गुंडे बदमाश कानून व्यवस्था का मखौल उड़ा रहे। बड़ी खबर, बीजेपी इस बार मध्य प्रदेश में 200 सीटों से ज्यादा जीतेगी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने कहा कि भाजपा इस बार मध्य प्रदेश में 200 सीटों से ज्यादा जीतेगी। इस दौरान भाजपाइयों ने उनका जोरदार स्वागत किया। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा देर शाम ट्रेन से मथुरा पहुंचे और यहाँ वो काफिले के साथ वृंदावन में रंगनाथ मंदिर के पूर्वी द्वार के समीप स्थित गुरु जी के आश्रम पर पहुंचे। इसके बाद आश्रम के महंत गुरु बाल मुकुंद महाराज का आशीर्वाद लिया। गृह मंत्री मिश्रा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि विधानसभा चुनाव में भाजपा 200 से ज्यादा सीटें जीतेगी। बड़ी खबर, MP में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से नहीं लिया जाएगा कोई विकास शुल्क। मध्य प्रदेश के निम्न आय वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से कॉलोनी विकास शुल्क नहीं लिया जाएगा और यह लाभ दिसंबर 2022 तक की अवैध कॉलोनियों में बसे लोगों को मिलेगा। हालांकि इन कॉलोनियों के संपन्न वर्ग को 50% विकास शुल्क देना होगा।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के बाद नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने इसका प्रस्ताव बनाकर विभागीय मंत्री भूपेंद्र सिंह को प्रस्तुत कर दिया है। मंत्री से स्वीकृति मिलने पर आदेश जारी होगा। बड़ीखर चुनाव से पहले सीएम शिवराज का मास्टर स्ट्रोक, व्यापारियों के लिए बड़ा ऐलान, लाइसेंस में बड़ी राहत। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले व्यापारी वर्ग को साधने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री ने उद्योगपति और व्यापारियों के लिए बड़ी घोषणा कर दी है। अब किसी भी उद्योग और व्यापार के लिए 10 साल तक के लाइसेंस लिए जा पाएंगे। लाइसेंस की अवधि 10 साल से कम नहीं होगी। उद्योग लाइसेंस को अब सीधे 10 साल बाद ही रिन्यू कराने की आवश्यकता होगी। मध्य प्रदेश में अब तक कुछ उद्योग को 1 या 2 साल का ही लाइसेंस दिया जाता था, जिसे बार बार रिन्यू कराने की आवश्यकता पड़ती थी। बड़ीखर जीतू पटवारी का बड़ा दावा, चुनाव से पहले बीजेपी के कई नेता ज्वाइन करेंगे कांग्रेस। महाराष्ट्र में हुई सियासी हलचल के बाद देश के दूसरे राज्यों में भी कयासों का दौर जारी है। कई नेताओं के बयानों से देश की राजनीति गर्मा गई है। मध्य प्रदेश में इस साल चुनाव होने हैं, ऐसे में यहाँ पर भी राजनीतिक हलचल तेज है। इस बीच कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने एक बड़ा दावा किया। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी का दावा है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कई बीजेपी कार्यकर्ता और विधायक कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। ये भी कहा कि बीजेपी के कई नेता लगातार कांग्रेस के संपर्क में बने हैं, जो आने वाले वक्त में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आ जाएंगे। बड़ीखर बाघ का सिर काटने वाले शिकारियों पर इनाम 25,000 रुपए देगा विभाग। सतपुरा टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में टाइगर का शिकार की गर्दन काटकर ले जाने की घटना उजागर होने के 8 दिनों के बाद भी शिकारियों का पता नहीं लग पाया और एसटीआर और स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स की टीम जंगल और एसटीआर की सीमा से लगे बैतुल छिंदवाड़ा के गांव में खोजबीन कर रही है। बाघ की गर्दन काटकर ले जाने की सनसनीखेज घटना से वन अफसर की नींद उड़ी है। दिन रात अफसर शिकारियों की खोजबीन में लगे हैं, लेकिन 8 दिन के बाद भी कोई सुराग हाथ नहीं लगा। बड़ीखर विधानसभा चुनाव के बाद हो सकते हैं मंडी चुनाव, जबलपुर में बोले सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया। मध्य प्रदेश में 2017 से मंडी चुनाव नहीं हुए हैं, लिहाजा उम्मीद जताई जा रही थी कि जल्द ही मंडी चुनाव होंगे, पर अब चूंकि विधानसभा चुनाव आ गए हैं तो अभी मंडी चुनाव के लिए और भी इंतजार करना होगा। मंडी चुनाव में कई सालों से देरी हो रही और यह सहकारिता मंत्री भी मान रहे। और मध्य प्रदेश में सैकड़ों सहकारी समितियां डिफॉल्टर घोषित की गई है, जिसको लेकर सहकारिता मंत्री का कहना है कि यह सब कमलनाथ की सरकार के कारण हुआ है। उन्होंने किसानों से झूठे वादे किए कि कर्ज माफ होगा, पर हुआ नहीं। बड़ीखर मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना लॉन्च हो गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे भोपाल के रविंद्र भवन से लॉन्च किया है। सीएम ने पहले उम्मीदवार राज कुशवाहा का खुद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाया और राज ITI पास है। सीएम ने उनसे समग्र ID का नंबर पूछा, मोबाइल पर आया OTP मांगा, ईमेल ID पूछा और डिटेल्स लेकर उनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट कर दिया। मुख्यमंत्री ने अपनी स्पीच शुरू करते हुए कहा कि तनाव में मत रहो भांजे भांजियों, टेंशन मुक्त हो जाओ, आज मैं आपकी क्लास लूंगा। मेरे और आपके रिश्ते CM और स्टूडेंट्स के नहीं है, प्यार दिल के और आत्मीयता के हैं। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, I लव यू। पूछा आप लोग भी मुझसे प्यार करते हो? आगे कहा कि यह स्नेह और प्रेम का रिश्ता है। बड़ीखर मध्य प्रदेश में संविदा कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के बराबर वेतन, साथ ही कई बड़ी घोषणा। मध्य प्रदेश में संविदा कर्मचारियों को नियमित कर्मचारी के बराबर वेतन मिलेगा। नेशनल पेंशन स्कीम का लाभ सभी को दिया जाएगा। अब स्वास्थ्य बीमा का लाभ भी मिलेगा। अनुकंपा नियुक्ति भी दी जाएगी और रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी की व्यवस्था की जाएगी। नियमित पदों पर भर्ती में 50% रिजर्वेशन संविदा कर्मचारी के लिए किया जाएगा और नियमित कर्मचारियों की तरह महिला संविदा कर्मचारी को मातृत्व अवकाश दिया जाएगा।